अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम आदिल वेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कि जो नीचे मैट्रिसेस दी गई हैं आप उनको मल्टीप्लाई करो, उनका प्रोडक्ट फाइंड करो। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में सीखा था कि मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उनका कैसे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो सेम वही मेथड हम इधर अप्लाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं, जिनमें से पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर सेकंड और फोर्थ मैं आपको करवाऊंगा, फर्स्ट और थर्ड आपने खुद करना है, वो सेम इसी तरह के होंगे। तो हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर बी की तरफ, चेक करते हैं कि इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लो कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं कि नहीं। इसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, इसके अंदर 3 रोज़ हैं। जब मैट्रिक्स को चेक करना हो ना कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है कि नहीं हो सकती, पहली मैट्रिक्स के कॉलम चेक करते हैं कि उसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ चेक करते हैं कि उसके अंदर कितनी रोज़ हैं। अब इसके अंदर कितने कॉलम हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, कॉलम इज इक्वल टू 3। इसके अंदर रोज़ कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, आर इज इक्वल टू 3। अब इसके जो कॉलम्स हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स हैं, उनकी तादाद सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के बराबर आ चुकी है। इसका मतलब है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, इसकी सारी रोज़ को लेना है बारी बारी और इसके सारे कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, इसकी फर्स्ट रो को लो, इसके दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो को लो फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 इंटू 1, दरमियान में प्लस 2 इंटू 3, प्लस 3 इंटू -1। अब आप दरमियान में थोड़ी सी जगह छोड़ो, इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। अब इसी रो फर्स्ट रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1। अब आपने क्या किया, फर्स्ट रो को लिया, सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो को लेते हैं, उसको इसके दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 4 इंटू 1, दरमियान में प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू -1। अब इसी सेकंड रो को लो इसके सेकंड कॉलम के साथ, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। अब आपने सेकंड रो को भी लिया और दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको देखो कि मल्टीप्लाई करने से एक मैट्रिक्स बनी है, उसके अंदर एंट्रीज अभी सॉल्व नहीं हुई। इसका मतलब है अब इसकी जो एंट्रीज है हम उनको मज़ीद सॉल्व करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप इसकी फर्स्ट एंट्री को देखें, इसकी फर्स्ट एंट्री में 3 टर्म आ रही हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो आप इसकी फर्स्ट एंट्री में जो टर्म्स आ रही हैं उनको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद इसको एक सिंगल डिजिट की एंट्री बनाओ। तो पहले सॉल्व करते हैं, प्लस 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 1 1 टाइम 1, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 2 3 टाइम 6, प्लस 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 माइनस माइनस 3 1 टाइम 3। सेकेंड एंट्री प्लस 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 1 2 टाइम 2, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 2 4 टाइम 8, प्लस 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 ही रहेगा, 3 1 टाइम 3, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसकी थर्ड एंट्री को सॉल्व करो, प्लस 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 4 1 टाइम 4, प्लस लिखते नहीं है, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 5 3 टाइम 15, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस 6 1 टाइम 6, प्लस 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 4 2 टाइम 8, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 5 4 टाइम 20, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा, 6 1 टाइम 6। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब आप देखो, जब आपने इसकी एंट्रीज को सॉल्व किया है, सॉल्व करने से हमारे पास टर्म्स तो 3 ही हैं लेकिन सिंगल डिजिट्स आ चुकी हैं। अब ये मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं, हम इनको मज़ीद सॉल्व करते हैं। प्लस 1 प्लस 6 प्लस 7 माइनस 3 प्लस 4, प्लस 2 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 13, प्लस 4 प्लस 15 प्लस 19 माइनस 6 प्लस 13, प्लस 8 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 28 प्लस 6 प्लस 34। अब आपने जो पार्ट नंबर बी था, सेकंड पार्ट था इस क्वेश्चन का, उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट आ चुका है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर डी की तरफ।
तो पार्ट नंबर डी का भी आप प्रोडक्ट फाइंड करो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके। अब आप देखो यहाँ भी दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले चेक करो क्या ये मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो उसको चेक करने के लिए आप पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद चेक करो और दूसरी मैट्रिक्स के अंदर जो रोज़ हैं उनकी तादाद फाइंड करो। अब इसके अंदर कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। इसके अंदर कितनी रोज़ है? 2 रोज़ हैं। इसका मतलब है फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़। तो इसका मतलब है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, इसकी रोज़ को लेना है, इसके कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। पहले इसकी फर्स्ट रो को लो, इसके दोनों कॉलम्स के साथ आप बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 8 इंटू 2, दरमियान में प्लस 5 इंटू -4। अब इसी रो को लो सेकंड कॉलम के साथ, लेकिन थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। 8 इंटू -5/2, दरमियान में प्लस 5 इंटू 4, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब इसकी सेकंड रो को लो, दोनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। पहले सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 6 इंटू 2, दरमियान में प्लस 4 इंटू -4। अब इसकी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ 6 इंटू -5/2, दरमियान में प्लस 4 इंटू 4। अब आपने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करने के लिए इसकी साथ दोनों पहली टर्म को, पहली रो को लिया, दोनों कॉलम के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई किया। फिर आपने इसकी सेकंड रो को लिया, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास एक मैट्रिक्स बन चुकी है। अब आप देखो इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो अभी मज़ीद सॉल्व हो सकती हैं। तो हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, आसान फॉर्म में बनाने के लिए, हम इसकी एंट्रीज़ को मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी फर्स्ट एंट्री को सॉल्व करो। फर्स्ट एंट्री को सॉल्व करने के लिए आप देखो प्लस 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 8 2 टाइम्स 16 प्लस 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 माइनस माइनस 5 4 टाइम 20। अब इसकी सेकंड एंट्री को सॉल्व करो। सेकंड एंट्री में अगर आप देखते हो प्लस से पहले दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसी है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लिखी हुई है। सबसे पहले आप उसका फ्रैक्शन खत्म करो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो। अगर आप देखो ये दोनों 8 2 से कैंसिल हो सकता है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, इनको सॉल्व कर दो। 2 1 टाइम 2 4 टाइम। अब प्लस से पहले सिर्फ 4 और -5 रह गया, ब्रैकेट खत्म, ये फ्रैक्शन खत्म हो चुकी है। इसका मतलब अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 4 5 टाइम 20, प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा 5 4 टाइम 20। अब इसकी थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। प्लस 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 6 2 टाइम 12 प्लस 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 माइनस माइनस 4 4 टाइम 16। फोर्थ एंट्री में भी देखो आप प्लस से पहले दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, लेकिन उन दोनों में से एक फ्रैक्शन वाली है। पहले उसकी फ्रैक्शन खत्म करो। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए आप देखो 6 और 2 ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 2 6 को काट सकता है, तो इधर इसको सॉल्व कर लो। 2 1 टाइम 2 3 टाइम। अब हमारे पास प्लस से पहले सिर्फ 3 और -5 रह गया, इसको सॉल्व कर लो आप। प्लस 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 माइनस माइनस 3 5 टाइम 15 प्लस 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 और प्लस प्लस ही रहेगा 4 4 टाइम 16। अब हमने इनकी एंट्रीज को सिंप्लीफाई किया है, हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ गई है, लेकिन अभी भी इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो सॉल्व हो रही हैं। अभी भी हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 16 माइनस प्लस 16 -20 -4 -20 प्लस 20 वैल्यूज़ एक जैसी हैं, लेकिन एक दफ़ा माइनस एक दफ़ा प्लस, इनको कैंसिल करो, 0 आ जाएगा आपके पास। प्लस 12 -16 -4 प्लस -15 प्लस 16 प्लस 1। अब आप देखो आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो एंट्रीज है वो सिंगल डिजिट्स में है। अब इसका मतलब है हमने जो मैट्रिक्स पार्ट नंबर डी पार्ट नंबर 4 में दी थी, हमने उसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 4, इसके पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर डी को। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।